दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसे कई चरित्र हुए हैं जिनकी शक्ति और ज्ञान आज भी दुनिया को चौंका देते हैं और उन्हीं में सबसे बड़ा नाम है लंका के सम्राट रावण का। रावण जो महाज्ञानी था, रावण जो महापंडित था, रावण जिसने देवताओं तक को पराजित कर दिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी अहंकार। अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी सिद्धियों के अभिमान में वो खुद को ही भगवान मान बैठा। कहते हैं अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो वो अपने 7 बड़े अद्भुत और हैरान करने वाले काम पूरे कर लेता, और अगर वो काम पूरे हो जाते तो दुनिया आज जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं रावण के वो 7 अधूरे सपने जो उसके साथ ही खत्म हो गए। जिसमें उसका पहला सपना था धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का। जी हाँ, कहा जाता है कि रावण स्वर्गलोक तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि स्वर्ग सिर्फ देवताओं की जागीर न रहे, हर इंसान वहां जा सके। रावण ने इंजीनियरों, वास्तुशास्त्रियों और असुर स्थापत्यों को लगाकर धरती से स्वर्ग तक जाने वाली एक विशाल सीढ़ियों का निर्माण भी शुरू करा दिया था। लेकिन उससे पहले कि ये दिव्य सीढ़ी बनकर तैयार होती, राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। अगर ये काम पूरा हो जाता तो दोस्तों मृत्यु, कर्म और स्वर्ग का पूरा नियम बदल जाता। तो वहीं कहा यह भी जाता है कि रावण समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था। कहा जाता है कि रावण को भविष्य का अंदाजा था कि आने वाले समय में पीने के पानी की कमी बढ़ने वाली है, इसलिए वो समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना चाहता था। इसके लिए वो यज्ञ, तंत्र, मंत्र और अपनी रसायन विद्या तीनों का प्रयोग कर रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि वो इस कार्य के काफी नजदीक पहुंच चुका था, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही उसकी आयु पूरी हो गई। सोचिए, अगर समुद्र का पानी पीने लायक हो जाता तो पृथ्वी पर पानी की समस्या ही नहीं रहती। अब ये तो सभी जानते हैं कि रावण सोने का बहुत बड़ा शौकीन था। आपने सुना ही है, लंका भी सोने की थी, लेकिन उसका सपना इससे भी आगे था, सोने में सुगंध भरना, ताकि जहां भी सोना रखा जाए उसकी खुशबू से उसका पता चल सके। रावण की योजना थी कि सोने को सुगंधित बनाकर इसे एक दिव्य धातु की तरह उपयोग किया जाए, लेकिन ये प्रयोग भी उसके मरने से पहले पूरा नहीं हो सका। तो लंकापति रावण का चौथा सपना था मदिरा को पूरी तरह गंधहीन बनाना। उसका मानना था कि यदि मदिरा में कोई गंध ना रहे तो हर व्यक्ति बिना झिझक इसका आनंद ले सकेगा। इस पर भी वो प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके अंत के साथ ही ये विचार भी समाप्त हो गया। तो वहीं कहा जाता है कि रावण सभी को गोरा बनाना चाहता था, जिससे संसार में रंग भेद खत्म हो जाए और कोई भी किसी का रंग देखकर भेदभाव या मजाक ना करे। ये सोच अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन इसे पूरा होने का अवसर ही नहीं मिला। तो ये तो सभी जानते हैं कि रावण खुद को भगवान मानने लगा था, तो उसका एक सपना ये भी था कि दुनिया भगवान की नहीं, सिर्फ उसकी पूजा करे। वो अपनी शक्तियों, सिद्धियों और दिग्विजय यात्राओं के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ये सपना राम के हाथों उसकी मृत्यु के साथ हमेशा के लिए टूट गया। तो वहीं रावण का 7वां और आखिरी सपना शायद सबसे खतरनाक था, और वो था खून को लाल नहीं सफेद करने का, ताकि हत्या करने पर खून ना दिखे और किसी को पता ही ना चले। ये प्रयोग इतना भयावह था कि देवता भी उससे डरते थे, लेकिन उसके जीवन के खत्म होने के साथ ही ये काम भी अधूरा रह गया। अब सच में ये रावण का सपना था या सिर्फ कहानियां हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये तो सत्य है कि रावण एक महान विद्वान था, लेकिन उसी के साथ अहंकार, अभिमान और अधर्म उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। शायद इसलिए कहा गया है, ज्ञान बढ़ाने से पहले विनम्रता सीखो, वरना ज्ञान भी विनाश का कारण बन जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।